नमस्कार दोस्तों, द बोधि पाथ पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बुद्धा की शिक्षाओं के अनुसार खुद को बदलने के लिए हमें किन 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। इन उदाहरणों के साथ समझें कि कैसे ये आसान कदम आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला स्थान है अपनी आलोचना के समय। एक व्यक्ति राज अपनी नौकरी में असंतुष्ट है और लगातार खुद को ही दोषी मानता रहता है। वह सोचता है कि वह कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता। बुद्धा की शिक्षाओं के अनुसार उसे अपनी आत्म आलोचना को कम करके अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। एक दिन राज ने खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और महसूस किया कि उसने जो मेहनत की है वह महत्वपूर्ण है। इससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। दूसरा स्थान है विवादों और बहसों में। सुमन और उसकी दोस्त के बीच एक विवाद हो गया। वे दोनों अपने अपने तर्कों को लेकर अड़ी हुई थीं और विवाद बढ़ता जा रहा था। बुद्धा के अनुसार सुमन ने बहस को बढ़ाने के बजाय शांति बनाए रखी और अंततः समझौता कर लिया। इससे न केवल उसकी दोस्ती बची बल्कि उसने मानसिक शांति भी अनुभव की। तीसरा स्थान है असहमति के समय। कुमार और उसके सहकर्मी एक प्रोजेक्ट पर असहमत थे। कुमार ने अपनी बात रखने के बजाय शांतिपूर्वक सुना और समझाया कि क्यों वह अलग राय रखता है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी टीम ने एक सामंजस्यपूर्ण समाधान निकाला और काम जल्दी पूरा हुआ। चौथा स्थान है सामाजिक दबावों में। रीना को अपने परिवार और दोस्तों की अपेक्षाओं के अनुसार चलने का बहुत दबाव था, जो उसे निरंतर परेशान करता था। बुद्धा की शिक्षाओं के अनुसार रीना ने अपनी आंतरिक आवाज को सुना और अपनी असली इच्छाओं को प्राथमिकता दी। इससे वह आत्मसंतुष्ट और खुशहाल महसूस करने लगी। पांचवा स्थान है झगड़ों और नकारात्मकता में। एक समाज में दो पड़ोसी हमेशा झगड़ते रहते थे और नकारात्मकता फैलाते थे। बुद्धा के अनुसार एक पड़ोसी ने झगड़े में शामिल होने के बजाय शांति और सकारात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप झगड़े का अंत हुआ और एक सकारात्मक वातावरण बना। छठा स्थान है गॉसिप और अफवाहों में। अनुज अपने ऑफिस में अफवाहें फैलाने वालों से परेशान था। बुद्धा की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसने अफवाहों से दूर रहने का निर्णय लिया और अपनी ऊर्जा को अपने काम में लगाना शुरू किया। इससे उसकी उत्पादकता बढ़ी और वह मानसिक रूप से शांत हुआ। सातवां स्थान है अपने अहंकार के समय। विक्रम को अपने काम की सराहना न मिलने पर गुस्सा आता था। वह अहंकार के कारण दूसरों से सही ढंग से पेश नहीं आ पा रहा था। बुद्धा के अनुसार विक्रम ने अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाई और परिणाम स्वरूप उसके साथियों के साथ संबंध बेहतर हुए। आठवां स्थान है अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में। जब साक्षी को किसी बात पर गुस्सा आया तो उसने तात्कालिक प्रतिक्रिया दी और बाद में पछताया। बुद्धा की शिक्षाओं के अनुसार साक्षी ने अपने भावनाओं को नियंत्रित करने का अभ्यास किया और शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया देने लगी, जिससे उसकी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार हुआ। नवां स्थान है अपरिहार्य परिस्थितियों में। मोहन की कंपनी में अचानक बजट कट गया और उसके नियंत्रण से बाहर था। बुद्धा के अनुसार मोहन ने परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति बनाए रखी और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया। इससे उसे समस्या का समाधान निकालने में मदद मिली और वह तनाव मुक्त रहा। 10वां स्थान है अनावश्यक शिकायतों में। राधा हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत करती रहती थी। बुद्धा की शिक्षाओं के अनुसार उसने शिकायतों के बजाय समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। इससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और उसने अपनी समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना किया। तो दोस्तों, ये थे वे 10 स्थान जहां हमें खुद को बदलने के लिए चुप रहना चाहिए। बुद्धा की शिक्षाओं के अनुसार आत्म सुधार और शांति की ओर कदम बढ़ाने के लिए हमें इन जगहों पर शांत और समर्पित रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।